क्या हो गया है तुझे? राजपुरोहिताइन होकर तू एक बच्चे पर हाथ उठा रही है। कोई देखेगा तो क्या समझेगा? और किसी और का गुस्सा तू इस पर क्यों निकाल रही है? ये बेचारा है, मुझे क्या पता नहीं कि ये भी तेरे साथ मिला हुआ है। सबके सब मिलकर मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहते हैं। पर याद रखना, तू जितनी भी टोली इकट्ठा कर ले, तू मुझे मात नहीं दे सकती। और इस प्यादे की मदद से तो बिल्कुल भी नहीं। दो बात, एक तो ये कि इस बच्चे को प्यादा समझने की भूल मत करना। अभी तो इनके हाथ में एक छोटी सी लाठी है, पर खेतों में चलाने वाला हल भी इन्होंने अपने कंधे पर रखा है। सुना है इनका गुस्सा बहुत तेज है। एक बार भड़क गए तो अग्निदेव भी इनके सामने कुछ नहीं। और दूसरी बात, तुझसे तेरा कुछ भी छीना नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ तेरा कभी था ही नहीं। तुझे पता नहीं मेरे हाथ क्या सबूत लगा है। अब देखती जा, तेरे चेहरे से ये झूठ का नकाब कैसे हटता है। तेरे साथ साथ ये लठैत भी घर छोड़कर जाएगा, वो भी दिवाली से पहले। दाऊ, दाऊ, कचौरी खाएंगे? आपको बहुत पसंद है ना? मुझसे बात ही मत कर तू। क्यों? क्यों नाराज हैं आप? बरखा ने आप पर हाथ उठाया या मैंने आपको रोक दिया? दोनों। तू मेरा हाथ नहीं रोकता ना तो। दाऊ, आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं यहाँ राधिका के रूप में और आप एक ग्वाले के रूप में आए हैं? और उस दिन आप ही तो मुझे समझा रहे थे हमारे अवतार की व्यवस्थाएं। फिर सोचिए, मेरी परम भक्त राधिका के साथ बरखा ने कितना अन्याय किया है। छल, धोखा, लांछन। अब बरखा को इन सबके फल क्षण क्षण भुगतने होंगे। अब आप एक ही बार में हल चलाकर कहानी खत्म कर देंगे तो न्याय कैसे मिलेगा दाऊ? बात तो तू ठीक कर रहेगा ना, पर अब करना क्या है? पापियों को दंड देना है दाऊ। कैसे? दाऊ, बिना खाए खाने का स्वाद क्यों लेना चाहते हैं आप? ये लीजिए। तुम्हारे स्पर्श में तो जादू है राधिका। सेवा सुखदाई होती है, इसीलिए तो कभी कभी भगवान भी अपने प्यारे भक्तों की सेवा करने के लिए आ जाते हैं। छोटी बहू, छोटी बहू। शांतिका की ने ये नहीं बताया कि राधिका को मंदिर के सीढ़ियों पे किसने रखा था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वहां राधिका को कोई बरसाने की ब्राह्मणी रखी गई थी, लेकिन उसका अता पता नहीं मालूम। ठीक है, रोहन दोबारा बाहर जाए तो आप उसका पीछा कीजिएगा। बढ़िया ही पीछा करना। किसी का पीछा करने में कितना खतरा होता है जानती भी है क्या ये? आप जानती हैं मम्मी, आज जब मैं रोहन का पीछा कर रहा था तो ये ट्रक के नीचे आते आते बच गया। क्या? देखा ना, थप्पड़ मारने का कितना फायदा हुआ। तू ट्रक के नीचे आने से बच गया। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। अरे
दवाई रहने दीजिए। हर दर्द का इलाज दवा में नहीं होता। तुम्हारे स्पर्श में तो जादू है राधिका। सेवा सुखदाई होती है, सेवा पाने वाले के लिए ही नहीं, सेवा करने वाले के लिए भी। इसीलिए तो कभी कभी भगवान भी अपने प्यारे भक्तों की सेवा करने के लिए आ जाते हैं। नरक चतुर्दशी के उपलक्ष्य में सारे घर में दीप जले हैं, तो फिर ये खिड़की सोनी क्यों है? आज तो रात भर दिए जलने चाहिए। राधिका, ये खिड़की दक्षिण की तरफ है, यहाँ से हवा बहुत आती है। अगर वहां दिया जलाओगी तो बुझ जाएगा। नहीं बुझेगा। हर दिए के अंदर एक विश्वास होता है कि हवा हो या फिर आंधी, वो किसी का भी मुकाबला कर सकता है। हम और आपको इसके विश्वास को जिंदा रखना है ताकि ये रात भर जल सके। पांच उंगलियों का निशान तुम्हारे गालों पर छाया है। लगता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कस के लगाया है। अरे जरा मुझे भी दो, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। अब तो कुछ खाया भी नहीं जाता, सूप भी नहीं पिया जाता। अच्छा जी, मुझे सासू माँ को आइस पैक लगाती हूँ। अच्छा है, जितनी बार आप मुझे थप्पड़ मारेंगी आपको भी दर्द होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका बेटा किस दर्द को सह रहा है। तू कितनी बुरी है महेश्वरी, अपने ही बेटे की दुश्मन बन गई है। तुमने कुछ कहा मुझसे? तुमसे कुछ कहने की मेरी औकात कहां? मैं कुछ कह सकूं? मुझ में वो बात कहां? कितना परेशान करोगी सबको महेश्वरी। तुम दोनों ने कुछ सुना? नहीं तो क्या सुना? चल चल मेरे साथ। अरे चलना। कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो सासू? सासू माँ, ये राधिका मोमबत्ती लेकर कहाँ घूम रही है? भूत है वो, तुम्हें तो पता होना चाहिए, इतनी फिल्में देखती हो तुम। हाँ, अच्छा। क्या हुआ? छोटी बहू
सासू माँ, ये जा कहाँ रही है लेकिन? वही तो देखना है। आओ। अरे आओ ना। अरे नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ सासू माँ? अब कैसी तबीयत है आपकी? अब बिल्कुल ठीक है। आप सो रहे थे, मैंने आपको जगा दिया। नहीं नहीं, वो मुझे ठीक से नींद ही नहीं आ रही थी। पर तुम इस वक्त दिए में तेल डालने आई हो? मैंने आपसे कहा था ना, हम और आप इसके विश्वास को जिंदा रखें तो ये रात भर जलेगा। पर यहाँ तो दिए को तेल ने पूरी रात जलाया है। तो विश्वास की बात कहाँ से आई? तेल बाती को शक्ति देता है। लौ का बुझना या ना बुझना उसका अपना विश्वास हुआ ना। यहाँ तर्क कुछ और कह रहा है और विश्वास कुछ और कह रहा है। तो आप इस तर्क और विश्वास की दुविधा में सो नहीं पाए? तो तुम सब कुछ जानती हो। आपको लगता है तर्क विश्वास से कहीं बड़ा है। आपने कई बार अपने विश्वास को तर्क से मिटाने की कोशिश भी की है ना? विश्वास और तर्क में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल होता है राधिका। विश्वास से सच नहीं बदला जा सकता, और खास करके तब जब तर्क आपके सामने बलवान बनकर खड़ा हो। उसके सामने तो मन का विश्वास हार ही जाता है। इसीलिए आपने राधिका को दोषी माना? अगर मन अशांत हो तो वो करना चाहिए जिससे आनंद मिले। कई दिनों से आपने बांसुरी नहीं बजाई है ना? पता नहीं वो कहाँ है, और वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है। अब तो सुर ही नहीं लगते। सुर नहीं लगते? ये आपका विश्वास कह रहा है या फिर तर्क? मुझे एक सच्चे भक्त की कहानी पता है जिसका विश्वास इतना गहरा था कि भगवान को उसे मृत्यु के मुंह से बाहर निकालकर एक नया जीवन दान देना पड़ा। ये है विश्वास की शक्ति। तर्क आपके मन को भटका सकता है, लेकिन विश्वास आपके मन को सिर्फ राह दिखाता है। अगर आपकी दुविधा सुलझ गई हो तो सोने की कोशिश कीजिए। कल बहुत काम है, दिवाली है ना। शुभ रात्रि। मम्मी,
मर गए ना, मुझे राधिका के भूत ने मार दिया ना। अरे हाय राम, राधिका का भूत? नहीं नहीं, मम्मी बस ऐसे ही कह रही है। अच्छा, लेकिन सासू माँ, ऐसा क्या देख लिया आपने? बताइए ना हमें। हाँ? अरे तुम थी ना वहाँ मेरे साथ, तुमने देखा ना खुद अपने आप। ये आप क्या कह रही है सासू माँ? हम तो यहीं बैठे थे, आपके बिल्कुल बाजू में। ओ जी, आप बताइए ना, हम कहीं नहीं गए थे। हाँ, ये मेरे साथ बाहर थी, मैं इसे बाहर लेके गई थी अपने साथ। मैं कोई बाहर नहीं गया था, आप यहीं बैठे बैठे चिल्ला रही थी। मैं बाहर गिर गई थी, मुझे राधिका के भूत ने मार दिया था। हाय राम, देखो तो सासू माँ फिर से राधिका को भूत कह रही है। अरे मम्मी के कहने का मतलब है कि उनको भूत दिख रहा है, सबकी शक्ल में, तुम्हारी, मेरी, राधिका की। मैं सच कह रही हूँ, मुझे राधिका के भूत ने मार दिया था और ये मोहिनी भी उसी के साथ मिल गई है। बोलो भला सासू माँ, हमें और कोई नहीं मिला क्या जो हम भूत से जाके मिलेंगे? देखो सासू माँ, आपके दांत में दर्द है ना, उसी कारण आप कुछ खा नहीं पा रही है, इसीलिए सासू माँ अनाप शनाप बके जा रही है। ओ जी, सच बात तो ये है, सासू माँ ने आपके झूठी कसम खाई थी ना, भगवान जी उसी की सजा दे रहे हैं। हाँ, चुप करो तो, मैं बाहर गिर गई थी, मुझे राधिका के भूत। ओ जी देखिए, फिर से राधिका को भूत कह रहे। अगर सासू माँ को हम सब के शक्ल में भूत नजर आ रहे हैं, तो फिर सिर्फ राधिका का नाम क्यों ले रही है? हाँ? आप आराम कीजिए, तुम चलो मेरे साथ। आते हैं जी। नहीं, चलो जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। अब इन बातों का क्या विश्वास करूं? कुछ कह के तुम्हें क्यों उदास करूं? महेश्वरी को उसके सारे बुरे कर्म याद आ गए होंगे। दाऊ, ये तो अभी शुरुआत है, उसे तो अभी बहुत कुछ सहना है। बेचारी सोचती रहेगी पर कुछ कह नहीं पाएगी। क्या हुआ काना? अचानक तेरे चेहरे पर उदासी क्यों आ गई? दाऊ, मैं जब भी देव का चेहरा देखता हूँ, मेरा मन भर आता है। और कितने कष्ट सहने होंगे इन दोनों प्रेमियों को। अब तक खुशी के 2 पल भी एक साथ नहीं बिता पाए। कैसा प्रेम है, कैसे फल है। ये तू कह रहा है काना? तू जानता है ना काना, इस धरती पर भक्तों को कितने कष्ट झेलने पड़ते। अभी तो हमें पहले दूसरे को दंड देना है। वैसे उस रोहन की बारी कब आएगी? बहुत जल्द दाऊ। और अगर हम उसे अभी दंड दे देते, तो बरखा के मन में यह संदेह कभी नहीं जागता कि राधिका नकली है। और हमें बरखा के इसी संदेह का तो लाभ उठाना है ना दाऊ। अब आपका सरदर्द कैसा है? रात को नींद आई? सर दर्द तो कहाँ चला गया पता नहीं चला। बहुत अच्छी नींद है। जब मन शांत हो तो नींद अच्छी आती है। नहीं राधिका, मन तो शांत नहीं है। कल तुम्हारी बातों के बाद मैं और ज्यादा उलझ गया। समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। निर्णय ले ही नहीं पा रहा हूँ कि विश्वास करना। जो बात आप जुबान पर भी नहीं लेकर आना चाहते हैं, उसे आपने अपने जीवन में क्यों ला रखा है? विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है संदेह, और ये किसी अंधकार से कम नहीं। दीपावली के इस शुभ अवसर पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि दीप के उजाले से ये संदेह नामक अंधकार हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए।